हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम और बहुत सारा प्यार। चलिए जल्दी से एक बार इसे बताइए, अभी वीडियो ऑडियो प्रॉपर है कि नहीं। मतलब फाइनली आधे घंटे बाद हम लाइव आ चुके हैं, बताइएगा जल्दी से। मैम पोस्टर देख के किसी के वर्ड्स याद आ गए हैं? आप बोलो तो बोलो, बिल्कुल बोलो, बिल्कुल बोलो। राधे राधे, सभी को नमस्कार। एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर वीडियो ऑडियो सब कुछ प्रॉपर है तो। इफ वीडियो ऑडियो एवरीथिंग इज प्रॉपर तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिएगा। डू इट डू इट डू इट डू इट डू इट वेरी फास्ट। राधे राधे, सभी को नमस्कार, राम राम। आधे घंटे लेट है बट चलो कोई बात नहीं, करेंगे क्लास तो शुरू करेंगे, क्लास को चलेगा। तो शुरुआत करते हैं। चैप्टर हमारा क्या चल रहा था, टॉपिक चल रहा था हमारा हार्ट, जिसमें हम लोग बेसिक पार्ट डिस्कस कर रहे थे। और टॉपिक आपको पता ही है, ब्लड सर्कुलेशन, जिसमें कुछ चीजों को कल के क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने देखा था कि एक्चुअल में हाइट जो हमारा हार्ट होता है, हाइट नहीं, जो हमारा हार्ट होता है उसकी लोकेशन क्या है और मनुष्य का जो हृदय है कहाँ पर लोकेटेड होता है। याद होगा आपको, स्टडी ऑफ हार्ट, हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। एक बार फटाफट से हम लोग जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं, हमारा हृदय किससे मिलकर के बना होता है? कार्डियक मसल्स या फिर इनवॉलेंट्री मसल से मिलकर के बना होता है। हार्ट का साइज क्या होता है? 300 से 400 ग्राम के आसपास होता है। लोकेशन क्या होती है? ये कहाँ पर? थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है, मीडिया स्टारनम या फिर दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। कुछ बेसिक लोकेशंस हम यहाँ से देख चुके थे कि मानव का हृदय, मनुष्य का हृदय कहाँ पर पाया जाता है। ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड वेयर? अब तो आईने से मेरी बनती नहीं क्योंकि तू मुस्कुराती नहीं। काश तू इधर होती, काश तू इधर होती नहीं, मोहब्बत तुझसे होती नहीं। क्या बात है, वाह, शाबाश। मैम जी रियल हार्ट का रियल हार्ट का फोटो लगा दे, रियल हार्ट का फोटो लगा देते हैं। चलिए ठीक है भाई, शुरुआत कर लेते हैं सेशन की। देखो कल हम लोगों ने जहां पर छोड़ा था, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक बार उस पर देख लेते हैं। देखो कल हम लोगों ने ना लोकेशन ऑफ हार्ट देखी थी और मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, हृदय की स्थिति हम लोगों ने कल के सेशन में देखी थी। और हृदय की स्थिति में हमने क्या देखा था कि जो ह्यूमन हार्ट है, अगर मैं मनुष्य के हृदय की बात करती हूँ तो जो मानव हृदय है ये किस तरफ, ये ना मतलब मनुष्य का जो शरीर होता है उसके बाईं तरफ झुका होता है। किस तरफ झुका होता है? तो औसतन अगर हम देखें लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है। और कितने एंगल पर टिल्टेड होता है? तब ये लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है तो ये कितना, 48 डिग्री 28 मिनट के एंगल पर बाईं तरफ झुका हुआ होता है। और यदि मनुष्य का हृदय बाईं तरफ झुका है तो इसका मतलब क्या है? तब मनुष्य का हृदय 42 डिग्री 28 मिनट के एंगल पर बाईं तरफ झुका होता है। तो ऐसी स्थिति में इस हार्ट को क्या कहा जाता है? इस हार्ट को कहा जाता है लेवो कार्डियक ऑर्गन। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम लेवो कार्डियक ऑर्गन के नाम से जानते हैं। यानी कि इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लेवो कार्डियक अंग। इसको हम लेवो कार्डियक अंग या फिर लेवो कार्डियक ऑर्गन के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझे बात को। अब एक चीज देखिएगा, हार्ट तब लेफ्ट साइड टिल्टेड है और ये एक तरीके से लेवो कार्डियक ऑर्गन है। तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इस स्थिति को कहा जाता है लेवो कार्डिया। इस स्थिति को हम लेवो कार्डिया के नाम से जानते हैं। इस अवस्था को क्या कहा जाता है? लेवो कार्डिया कहा जाता है। ठीक है, इसके बावजूद अगर हम बात करते हैं, अब यहां पे अगर बात की जाए आपकी, यानी कि कुल मिलाकर के अगर मैं कहूं तो ये तो बात किसकी हो गई? अगर मनुष्य का हृदय बाईं तरफ झुका हुआ है, अगर हल्का सा वो लेफ्ट साइड टिल्टेड है, और यदि मनुष्य का हृदय दाईं तरफ टिल्टेड है, ये तो हो गया लेफ्ट। और दूसरा अगर हम बात करते हैं, इफ ह्यूमन हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द राइट, अगर ये राइट साइड यानी कि अगर हम बात करते हैं दाईं तरफ टिल्टेड होता है, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक जो हेल्दी ह्यूमन होता है तो नॉर्मल कंडीशन में तो बाईं तरफ झुका होता है।
बट अगर मैं कहूं विश्व की कम से कम 3 से 4% आबादी, यानी कि मैं यूं कहूं 3 to 4% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, ऑफ वर्ल्ड आर हैविंग right side tilted heart, are having right side tilted heart, right side tilted heart की अगर हम बात करें, यानी कि हृदय किधर झुका हुआ है, तो हृदय जो है बाईं तरफ झुका हुआ होता है। हाँ जी, जागृति कह रही है क्लास लाइव भी है, बेटा लाइव पढ़ रहे हो तो क्लास लाइव क्यों नहीं होगी? ठीक है, चलिए। इनवॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती है? ऐसी मसल्स जो हमारी ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होती है, सच मसल्स विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर ब्रेन, जो हमारे ब्रेन या फिर हमारे मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होती हैं। चलिए वसीम, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। चलिए आओ आगे। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो यदि मनुष्य का हृदय या तो दाईं तरफ झुका है या फिर पूर्ण रूप से दाईं तरफ है, तो ऐसे हार्ट को हम क्या कहेंगे? इस तरीके के हार्ट को हम कहेंगे डेक्स्ट्रो कार्डियक ऑर्गन। ऐसे हार्ट को हम क्या कहेंगे? ऐसे हार्ट को हम डेक्स्ट्रो कार्डियक ऑर्गन के नाम से जानेंगे। इसको क्या कहेंगे? डेक्स्ट्रो कार्डियक अंग कहेंगे, डेक्स्ट्रो कार्डियक अंग। ठीक है, डेक्स्ट्रोकार्डियक ऑर्गन या फिर डेक्स्ट्रोकार्डियक अंग। और इस स्थिति को क्या कहा जाएगा? इस स्थिति को कहा जाएगा आपका डेक्स्ट्रोकार्डिया। इस स्थिति को क्या कहा जाएगा? डेक्स्ट्रोकार्डिया। इस स्थिति को कहा जाएगा आपका डेक्स्ट्रोकार्डिया। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अनिरव कोई भी नहीं होगी, अनिर्बन घोष। ठीक है, तो सरकार कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होती है। जैसे हमारा जो कार्डियक नोच बाईं तरफ थी, इनकी कार्डियक नोच राइट लंग में हो जाएगी। इतना डिफरेंस होगा, बिल्कुल हेल्दी होते हैं, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होगा, किसी भी तरीके के डिजीज या फिर किसी भी तरीके का रोग इनके शरीर के अंतर्गत नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है? यदि किसी मनुष्य का हृदय दाईं तरफ झुका हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर के मैं कहूं तो आप ऐसे कह सकते हैं कि विश्व की 3 से 4% आबादी, विश्व की 3 से 4%, विश्व की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या का 3 से 4%, दाईं तरफ पाया जाता है। ठीक है, तो ये था बेटा हिंदी, ये हिंदी है। बताइएगा, ये नॉर्मल है कृष्ण, बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, किसी भी तरीके का डिजीज या फिर किसी भी तरीके का डिसऑर्डर इनके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। मैम आपकी फर्स्ट क्लास है मैम, मजा आ गया था, बेस्ट बायोलॉजी मैम। अरे वाह वसीम, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।
आपने मेरा नाम सही ले लिया, सब सर अर्नब वर्णब बोलते रहते हैं। हाँ, मैंने ध्यान से देखा ना। ठीक है, चलिए, डन। तो बेटा ये हो गया आपका जनरल पार्ट, अगर हम इसके हार्ट के लोकेशन की बात करें। नेक्स्ट, इसके बाद आफ्टर दैट, चलिए अब बढ़ेंगे आगे। आओ, ये तो थी जनरल हार्ट की लोकेशन की, अगर हम बात करते हैं कि नॉर्मली हमारे ह्यूमन हार्ट की लोकेशन क्या है। अब यहां से आगे जो हमें देखना है वो क्या देखना है, इस पॉइंट पर आप आ जाओ। नेक्स्ट, सो ये तो है आपकी ह्यूमन हार्ट लोकेशन। अब ये बताइए, जो मनुष्य का हृदय है यह किस झिल्ली के अंतर्गत संरक्षित रहता है। एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाए ह्यूमन हार्ट इज एनक्लोज्ड इन विच ऑफ द मेम्ब्रेन, मनुष्य का जो हृदय है किस झिल्ली के अंतर्गत संरक्षित रहता है, या फिर किस झिल्ली के अंतर्गत यह पाया जाएगा। चलिए, ह्यूमन हार्ट इज एनक्लोज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन। चलिए, चलिए, हाँ जी बिल्कुल, शोभित हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन के अगर नॉर्मलाइजेशन देखो तो चांसेस है आपका हो जाएगा। चलिए बताइए, ह्यूमन हार्ट इज एनक्लोज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन, बताइए किस मेम्ब्रेन के अंदर। पेरिकार्डियम। देखो, पेरिकार्डियम, मैंने आपको एक बात कही थी, यहां पर जहां कहीं पर भी कार्डियम शब्द दिखे, जहां कहीं पर भी कार्डियम शब्द आपको दिखे तो समझ जाना ये किससे संबंधित होगा, तो ये आपका हृदय से संबंधित होगा, ये आपका हार्ट से रिलेटेड होगा, ये आपका हृदय से संबंधित होगा, या फिर ये आपका हार्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो मनुष्य का हृदय किस झिल्ली के अंदर पाया जाता है, तो बेटा ये पाया जाता है एक्चुअल में पेरिकार्डियम के अंतर्गत। तो कभी भी आपसे पूछा जाए तो मनुष्य का हृदय किस झिल्ली के अंतर्गत संलग्न होता है, तो मनुष्य का हृदय पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम झिल्ली के अंतर्गत, पेरिकार्डियम झिल्ली के अंतर्गत संलग्न होता है, अंतर्गत संलग्न होता है। ठीक है, यह जो है पेरिकार्डियम झिल्ली के अंतर्गत संलग्न होता है।
चलिए, मनुष्य का हृदय जो है किस झिल्ली के अंतर्गत संरक्षित होता है? मैं कहीं जा नहीं रही थी, वो कुछ काम था, तो अभी शिवान सर आए हुए थे, बाकी कहीं कहीं नहीं हूं, मैं यहीं पर हूं। ओके, ह्यूमन हार्ट इज एनक्लोज्ड inside pericardium membrane, inside pericardium, ओके ओके, यहाँ पे भी मैं हिंदी में लिख रही हूँ, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, तो ह्यूमन हार्ट जो है वो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के अंतर्गत प्रोटेक्टेड रहता है। ओके, चलो अब देखो यहाँ पर कैसे, अगर मैं बेसिकली ह्यूमन हार्ट की बात करूं तो ये है मनुष्य का हृदय। अब जो मनुष्य का हृदय होता है, इसकी चारों तरफ ना एक झिल्ली पाई जाती है जिसको हम पेरिकार्डियम झिल्ली के नाम से जानते हैं। इस तरीके से एक झिल्ली में ये संलग्न होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो पेरिकार्डियम झिल्ली होती है ना, ये आपकी दो परतीय झिल्ली होती है। इसके अंतर्गत दो परत पाई जाते हैं। अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि कितनी लेयर इसके अंतर्गत होती है, सो इट इज बाई लेयर्ड। कैसी झिल्ली होती है? बाइलेयर्ड होती है, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? डाइप्लॉइड कहते हैं। डाइप्लॉइड के अलावा अगर हम बात करते हैं, इसी को हम बाइप्लॉइड का नाम देते हैं। तो डाइप्लॉइड या फिर क्या कहते हैं? बाइप्लॉइड या फिर द्विपरतीय झिल्ली इसको कहा जाता है, जिसके अंतर्गत दो परत पाई जाती है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम कहते हैं द्विपरतीय झिल्ली। द्विपरतीय झिल्ली यानी जिसके अंतर्गत दो परत पाई जाती है। और इसके अंतर्गत दो परत कैसे पाई जाएंगी? अगर हम दो परत की बात करें, ठीक है, तो किस तरीके से इसके अंतर्गत दो परत पाई जाती है? तो एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। एक परत बाहर की तरफ है और एक परत जो है अंदर की तरफ है। तो बेटा बाहर वाली को क्या कहा जाता है? एक्सोपेरिकार्डियम। इसको हम एक्सोपेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। एक्सो का मतलब बही, इसका मतलब ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है बही पेरिकार्डियम। और जो अंदर वाली है वो क्या कहलाती है? अंदर वाली कहलाती है आपकी एंडोपेरिकार्डियम। इसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा? इसको हम जानते हैं एंडोपेरिकार्डियम के नाम से, या फिर इसको कहा जाता है अंतः पेरिकार्डियम। एंडोपेरिकार्डियम, या फिर इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं अंतः पेरिकार्डियम के नाम से। अंतः पेरिकार्डियम का नाम हम इसको देते हैं। ठीक है, बही पेरिकार्डियम यानी कि एक्सोपेरिकार्डियम, और अंदर वाली क्या कहलाती है? एंडोपेरिकार्डियम, जिसको हम अंतः पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। देखो कुछ इस तरीके से, मतलब तब आप देखोगे ना, ऐसे देखो, आपने क्या किया, एक गुब्बारा, आपने गुब्बारा लिया और गुब्बारे में क्या किया? हवा भर दी। ठीक है, आपने एक बलून लिया और उसमें हवा भर दी, और बलून में हवा भरने के बाद आप क्या करो? हमने कहा था ना कि ह्यूमन हार्ट का साइज क्या होता है? आपके फिस्ट के बराबर, जो आपकी मुट्ठी होती है। तो एक गुब्बारा लिया, ये फुलाया और उसमें आपने अपनी फिस्ट डाल दी। इसके अंदर क्या किया? आपने अपनी फिस्ट डाल दी, मुट्ठी डाल दी, तो इसके अंदर दो परत बन जाती है। तो कुछ इस तरीके से हृदय के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, जिसमें मानव हृदय जो है सुरक्षित रहता है। और इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। और ये जो पेरिकार्डियम झिल्ली होती है, इसके अंदर ना खोखली होती है, अंदर कैविटी होती है। तो इसके अंतर्गत पाई जाने वाला जो ये स्पेस होता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं पेरिकार्डियम कैविटी के नाम से। पेरिकार्डियम कैविटी, या फिर इसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम गुहा। चलो ज्यादा डीप हो जाएगा, बस आप इतना ही ध्यान रखना, पेरिकार्डियम झिल्ली के अंतर्गत ये संरक्षित होता है। ओके, इट इज फाउंड इनसाइड द पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, जो कि दो परत से मिलकर के बनी होती है। अब ये जो पेरिकार्डियम झिल्ली है बेटा, इसके अंतर्गत ना एक फ्लूइड पाया जाता है, एक द्रव पाया जाता है। और ये जो द्रव होता है, इस द्रव को क्या कहा जाता है? तो इसके अंतर्गत एक फ्लूइड होता है, एक द्रव होता है, जिस द्रव को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज पेरिकार्डियम फ्लूइड। पेरिकार्डियम फ्लूइड के नाम से हम जानते हैं। इसको हम जानते हैं पेरिकार्डियम
फ्लूइड के नाम से, ठीक है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? पेरिकार्डियम द्रव, पेरिकार्डियम फ्लूइड या फिर पेरिकार्डियम द्रव का नाम हम इसको देते हैं, ठीक है। अब ये द्रव करता क्या है? देखो यहां पर नीचे जहां पे हमारी चेस्ट कैविटी खत्म होती है, बिल्कुल उसके नीचे ना एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, एक मांसपेशीय अंग होता है जो हमारे शरीर को दो हिस्सों में बांटता है, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। जैसे हमारी चेस्ट कैविटी खत्म, हमारे लंग्स के बिल्कुल नीचे यहाँ पर एक ऑर्गन होता है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? डायफ्राम। तो जो डायफ्राम होता है बेटा, इसके अंदर ना कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। ये क्या करता है? जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो तब ये सिकुड़ता है तो ये प्रेशर क्रिएट करता है, और ये प्रेशर किस पे पड़ता है? हार्ट पर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड में फ्लूइड क्या करता है? एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, और इस अपवर्ड फोर्स को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स में कंसेप्ट आपने पढ़ा है, बायोन्स फोर्स, ठीक है। तो बायोन्स फोर्स जिसको हम कहते हैं, तो इसके अंदर जो लिक्विड था ये अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है, ऊपर की तरफ एक बल लगाता है जिसको हम बायोन्सी के नाम से जानते हैं। और इसी बल के कारण हमारा दिल क्या करता है? हमारा दिल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, हमारा दिल जो है धड़कना शुरू करता है, ठीक है। तो ये जनरल है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस मैं जनरली बता रही हूँ। हमारे दिल में जो धड़कन बनती है वो कैसे बनती है कि भाई जो ये होता है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा, यहाँ से फोर्स पड़ता है और ये क्या करता है? दिल की धड़कन यानी दिल को ये धड़कना शुरू करा देता है, ठीक है। तो ये लिक्विड तब प्रेशर क्रिएट करता है, तो यहाँ पे बीच में ना एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जो हमारे दिल को दो भागों में बांटती है। इस मेम्ब्रेन को हम जानते हैं सेप्टम के नाम से। इसको क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं हम सेप्टम। और बेटा ये जो सेप्टम होती है इसको नेचुरल पेसमेकर कहा जाता है। ये क्या करती है? यही झिल्ली होती है जो हमारी, यही दीवार होती है जो हमारी दिल की धड़कन को शुरू करने का कार्य करती है। तो यदि ये दिल की धड़कन को शुरू करने का कार्य करती है तो इसको नेचुरल पेसमेकर यानी प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। और प्राकृतिक पेसमेकर, देखो पेसमेकर का काम क्या होता है? दिल की धड़कन को शुरू करना। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नेचुरल पेसमेकर। इसको हम नेचुरल पेसमेकर के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्राकृतिक पेसमेकर। किस नाम से? प्राकृतिक पेसमेकर। प्राकृतिक पेसमेकर के नाम से हम इसको जानते हैं। तो आपसे सीधा एक क्वेश्चन पूछ लेता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द हार्ट इज नॉन एज नेचुरल पेसमेकर? तो ये सेप्टम को कहा जाता है प्राकृतिक पेसमेकर, जो कि प्राकृतिक रूप से हमारे दिल की धड़कन को शुरू करने का कार्य करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाए, और क्वेश्चन क्या पूछा जाए? विच इज नॉन एज द नेचुरल पेसमेकर। तो बेटा नेचुरल पेसमेकर यानी कि प्राकृतिक पेसमेकर किसे कहा जाता है? तो अगर हम प्राकृतिक पेसमेकर की बात करें तो ये किसे कहा जाता है? बेटा ये कहा जाता है आपका सेप्टम को। किसको कहते हैं हम? तो सरकार ये कहा जाता है आपका सेप्टम को। ये हम कहते हैं सेप्टम को। अब बताइए इतना समझ आया कि नहीं? यस और नो? डू इट वेरी फास्ट। हाँ जी बिल्कुल, इसको नोट करिए। राजेश हमारी जो क्लास होती है वीर अभिमन्यु कुमार, हाँ जी आपका क्या है क्वेश्चन बताइए, आपका क्या आंसर करना है, क्वेश्चन बताइए। हमारी जो क्लास होती है, क्लास चलती है शाम को 7:30, ठीक है। और अब ना इसको 5:30 पर देखते हैं, तो 5:30 पर होगी आपकी क्लास या फिर 7:30। देखो 7:30 पर आपकी डेली क्लास होती है, 7:30। हाँ जी, कोई रेलवे एलपी में नोट्स आपके लिए मोर देन इनफ होंगे, मोर देन इनफ होंगे, मोर देन इनफ। अब आपको बताना है हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट। नेक्स्ट, अब हमें आगे बढ़ना है।
अब आपको बताना है हाउ मेनी चैम्बर्स इन द ह्यूमन हार्ट। चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट, मनुष्य के हृदय के अंतर्गत पाए जाने वाले चैम्बर्स। कितने चैम्बर्स हैं ह्यूमन हार्ट के अंदर, ये आपको बताना है। हाउ मेनी चैम्बर्स विल बी देयर। चलिए बताइएगा, हाउ मेनी चैम्बर्स विल बी देयर इन द ह्यूमन हार्ट। एक, दो, तीन, चार, कितने चैम्बर हैं जो उसके अंतर्गत पाए जाते हैं। आज भी पानी खत्म है क्या स्टूडियो का? चलिए हाँ जी बताइएगा। वेल डन। देयर आर 4 चैम्बर्स इन द ह्यूमन हार्ट। कितने चैम्बर्स होते हैं? 4। कौन कौन से 4 चैम्बर? देखो, वेल डन। हाँ, 2.5 से 4 मैं ले लूंगी, 4 बचे आप लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डन। तो देखो, अब अगर हम बात करते हैं चैम्बर्स इन द ह्यूमन हार्ट, हाउ मेनी चैम्बर्स? चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट। मानव हृदय के अंतर्गत पाए जाने वाले कक्ष। तो कितने कक्ष हैं जो कि मानव हृदय के अंतर्गत पाए जाते हैं? हाउ मेनी चैम्बर्स विल बी देयर। तो देखो, तब हम ह्यूमन हार्ट की बात करते बेटा। मान लीजिए, मतलब एक्चुअल डायग्राम ये नहीं होता है, ये इमेजिनरी है, बस समझने के लिए अच्छा लगता है तो इसलिए बना रहे हैं। सबसे पहले एक मेम्ब्रेन आती है हमारे हार्ट के बीच में, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? सेप्टम के नाम से जानते हैं। एक मेम्ब्रेन आती है, एक झिल्ली आती है, एक दीवार आती है, और इस दीवार को हम क्या कहते हैं? दिस इज नॉन एज सेप्टम। और बेटा, ये जो सेप्टम होती है, ये सेप्टम क्या करती है? मानव हृदय को दो हिस्सों में बांट देती है। एक हृदय का बायां भाग और एक हृदय का दायां भाग। बेटा, हृदय का जो बायां भाग होता है, इस तरफ ना आपको प्योर ब्लड देखने को मिलता है। इस तरफ आपको कैसा रक्त मिलेगा? प्योर ब्लड। यानी कि अगर मैं बात करती हूँ शुद्ध रक्त, और शुद्ध रक्त से मतलब क्या है? प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त से मतलब क्या है? यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। शुद्ध रक्त का मतलब क्या है? शुद्ध रक्त का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है? ऐसा रक्त जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है ये कम हो जाती है, या फिर अदर हार्मफुल गैसेस की मात्रा कम हो जाए। ऐसे रक्त को हम क्या कहते हैं? शुद्ध रक्त या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। दूसरा, जो हृदय का, जो हार्ट का राइट साइड है, इस तरफ कैसा ब्लड आपको देखने को मिलेगा? तो राइट साइड आपको इम्प्योर ब्लड देखने को मिलता है। इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड का मतलब क्या है? अशुद्ध रक्त।
इम्प्योर ब्लड या फिर अगर हम बात करते हैं अशुद्ध रक्त। अब लगता है बायो से प्यार हो जाएगा हमको। अरे वाह, क्या बात कर रहे हो। चलिए, थैंक यू सो मच, बस आप पढ़ते रहो, ठीक है। अब जो इम्प्योर ब्लड है, ये पूरा का पूरा अशुद्ध रक्त, यानी कि इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है अशुद्ध रक्त। और अशुद्ध रक्त का मतलब क्या है? कि भाई ऐसा रक्त जिसके अंतर्गत, अशुद्ध रक्त हम किसे कहते हैं? तो ऐसा रक्त जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन की मात्रा कम और अदर हार्मफुल गैसेस की मात्रा ज्यादा हो जाए, वो आपका क्या कहलाता है? इम्प्योर ब्लड कहलाता है। बहुत बहुत नमस्ते जी विजय जी, बहुत बहुत नमस्ते, नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। ओके, अब दूसरा, ये तो हो गया पहला डिवीजन। सेकंड, अब ह्यूमन हार्ट को क्या किया? जो मानव का हृदय है, जो मनुष्य का हृदय है, तो मनुष्य के हृदय को ना दो हिस्सों में बांट दिया। ह्यूमन हार्ट को आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसको क्या किया? हॉरिजॉन्टली बांट दिया। हॉरिजॉन्टली डिवाइड करने का मतलब एक अपर पार्ट, जिसको क्या कहा हमने? जिसको हमने एट्रियम का नाम दिया, या फिर जिसको क्या कहा? जिसको हमने ऑरिकल का नाम दिया। और नीचे वाला एट्रियम, ऑरिकल, या फिर इसी को ही हम क्या कहते हैं? आलिंद कहते हैं। और जो नीचे वाला भाग है, इसको क्या कहा गया बेटा? इसको निलय कहा गया। निलय का मतलब क्या होता है? निलय का मतलब होता है वेंट्रिकल। इसको हमने क्या कहा? निलय कहा। इसको हमने कहा वेंट्रिकल। ओके, इसको हमने वेंट्रिकल कहा। मैम आपके पास 11th 12th में कौन सी स्ट्रीम थी? ममता, मेरे पास 11th 12th में बेटा पीसीएम था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ओके, तो अब देखो, 2 डिवीजन हो गए हमारे हार्ट के, एक डिवीजन वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ओके, तो अब इन दोनों को हम बात करें, तब हम इन दोनों को कंबाइंड करते। अगर इन दोनों डिवीजन को कंबाइंड कर दिया जाए तो आप क्या कहोगे? ह्यूमन हार्ट 4 भागों में विभाजित हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर मैं इन दोनों डिवीजन को एक साथ मिला दूं तो सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो ह्यूमन हार्ट है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया आपका? सो इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 4 भागों में विभाजित हो गया है कि नहीं? यानी कि 4 कक्षों में विभाजित हो गया। ये आपका 4 चैम्बर में विभाजित हो गया। सो दीज आर द 4 चैम्बर्स इन द ह्यूमन हार्ट, ठीक है। सबसे पहला इसको हम क्या कहेंगे? देखो, लेफ्ट एट्रियम, बायां अलिंद। ये क्या हो जाएगा? राइट एट्रियम, दायां अलिंद। ये क्या हो जाएगा? आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये कौन सा हो जाएगा? आपका राइट वेंट्रिकल की अगर मैं बात करूं। बताइए। अच्छा, मेरा वर्टिकली टूटा हुआ है। अच्छा गुलशन, दिल कभी टूटता भी है बेटा? 300 से 400 ग्राम। बेटा मैं पढ़ी हुई हूँ केवीएस से, केंद्रीय विद्यालय। मेरा स्कूल रहा है केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन, चांदी नगर। तो वहाँ पे सीबीएसई बोर्ड था, और सीबीएसई बोर्ड जो है इंग्लिश मीडियम में होता है, ठीक है। इतना आपको समझ आया होगा। सो अब अगर हम ह्यूमन हार्ट के अंदर पाए जाने वाले चैम्बर्स की बात करें तो ये 4 चैम्बर होते हैं जो मनुष्य के हृदय के अंतर्गत पाए जाते हैं। ओके, ये सबसे पहला आपका लेफ्ट एट्रियम, ये आपका राइट एट्रियम यानी कि दायां आलिंद, ये आपका बायां निलय लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये आपका दायां निलय राइट वेंट्रिकल। These are the 4 chambers। ये 4 चैम्बर है मानव हृदय के अंतर्गत, ये 4 कक्ष है। अब ये पता नहीं कौन से किस कक्ष में समाई हुई है कि नहीं? चलो, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछता, तब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता तो इतने इजी लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो क्वेश्चन कहाँ पूछेगा? क्वेश्चन पूछता है कि चैम्बर्स इन द हार्ट ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स। कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स देता है, कुछ पर्टिकुलर जंतु देगा, और उनके हृदय में क्या पूछा जाएगा? उनके हृदय में आपसे कक्ष पूछता है, ठीक है। इनके हृदय के अंतर्गत
आपसे कक्ष पूछेगा चैम्बर्स इन द हार्ट ऑफ अदर एनिमल, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मछली के हृदय में कितना होता है, मेंढक के हृदय के अंतर्गत कितना पाया जाता है, ठीक है, मेंढक के हृदय में कितना होता है। मेंढक के अलावा अगर हम बात करते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताओ उल्लू के हृदय में कितना होगा। ओके चलो, सो हाउ मेनी चैम्बर्स, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए चैम्बर्स इन द हार्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, देखो जैसे चैम्बर्स इन हार्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, निम्न जीवों के हृदय में पाए जाने वाले कक्ष, कि भाई इन जीवों के हृदय में कितने कक्ष हैं ये आपको बताना है। अब जीव कौन से हैं, सबसे पहला अगर मैं बात करती हूं जैसे फिशेस जिनको हम पीसेस के नाम से जानते हैं, पीसेस, या फिर अगर हम बात करते हैं पीसेस, या फिर इन्हीं को हम क्या कहते हैं फिशेस, यानी कि मछली, ठीक है। अब आपसे पूछे जैसे फिशेस हो गया, आपसे अलग अलग जानवरों में पूछ लेगा, कैसे पूछेगा, जैसे आपसे पूछा कि भाई मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, ठीक है। अगर हम मछली के हृदय में बात करें, एम्फीबियंस यानी कि उभयचर, उभयचर ऐसे जानवर जो जमीन पानी दोनों पर रहते हैं उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। जैसे रेप्टाइल्स, यानी कि अगर मैं शरीर सर्प की बात करूं कि शरीर सर्प के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। बर्ड्स, बर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एव्स भी कहते हैं, हम पक्षी भी कहते हैं। आपसे पूछे मैमल्स के हार्ट में कितने होते हैं, कॉकरोच के हार्ट में कितने होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलो, तो आपसे पूछे कि मछली के हृदय में कितने कक्ष हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो मछलियां होती हैं बेटा, इनके हृदय में दो कक्ष होते हैं, तो एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल, ठीक है। दूसरा, सेकंड अगर हम बात करते हैं, अब मछलियों का जैसे जैसे डेवलपमेंट होता चला गया तो अभी किस में कन्वर्ट हुई बेटा, एम्फीबियंस, यानी कि अगर हम बात करें उभयचर, तो उभयचर के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं। तो जो उभयचर होते हैं इनके हृदय में तीन कक्ष होते हैं, और तीनों कक्षों की अगर मैं बात करूं तो इनमें से दो एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है, दो एट्रियम और एक पाया जाता है इनके अंदर वेंट्रिकल। तीसरा, एम्फीबियंस के अलावा अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, पीसेस हो गया एम्फीबियंस। अब एम्फीबियंस के अलावा अगर मैं बात करती हूँ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप, ऐसे जानवर जो रेंग कर चलते, जो जमीन पर तो आ चुके हैं बट किसी का सहारा लेकर के चलते हैं, रेंग कर चलते हैं, जो पेट के बल चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे जानवरों के अंतर्गत कितने चैम्बर पाए जाते हैं, तो बेटा इनमें भी तीन होते हैं, दो एट्रियम और दो एट्रियम और एक वेंट्रिकल, ठीक है। चलिए, रेप्टाइल्स के अलावा अगर हम बात करते हैं एव्स, यानी कि बर्ड्स, या फिर इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पक्षी। पक्षियों के हृदय में कितने होते हैं, तो पक्षियों के हृदय में वापस से चार चैम्बर, चार कक्ष पाए जाते हैं बेटा, दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल, ठीक है। नेक्स्ट,
तुम सब गायब रहा करो, यहाँ से क्लास लेने दिया करो, पढ़ाने नहीं देते। चलिए डन। अब देखो एप्स के अलावा अगर हम बात करते हैं मैमल्स यानी कि स्तनधारी, मैमल्स ठीक है, मैमल्स या फिर स्तनधारी, तो बेटा 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, ठीक है, इज इट ओके? चलिए, तो these are the chambers present in the heart of the following organism। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है, देखो जैसे सबसे पहले अगर मैं एम्फीबियंस की बात करूं, देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, एम्फीबियंस के इसको ठीक कर देते हैं, ठीक है, एम्फीबियंस यानी कि उभयचर, ठीक है। तो बेटा जो एम्फीबियंस होते हैं उभयचर, इनके हृदय में 3 होते हैं, बट यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ना एक एक्सेप्शन आता है, एक अपवाद आता है। बेटा कल ही तो नया टॉपिक शुरू हुआ है, कल आपका नया टॉपिक शुरू हुआ है, इसको खत्म तो होने दो। अपवाद, और अपवाद क्या आता है? अपवाद आता है क्रोकोडाइल। अगर हम क्रोकोडाइल की बात करें, अगर हम मगरमच्छ की बात करें, तो मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? तो बेटा मगरमच्छ के हृदय में जो कक्ष होते हैं, 3 कक्ष ना होकर के एक और ऐड हो जाता है, यानी कि ओवरऑल 4 कक्ष पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन आपका यही है, ठीक है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कौन सा है आपका? वो है क्रोकोडाइल। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, सबसे अधिक चैम्बर किसके हृदय में पाए जाते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ चैम्बर्स। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ चैम्बर्स, तो बेटा जो मैक्सिमम चैम्बर्स है, मैक्सिमम चैम्बर्स, सबसे अधिक कक्ष, सबसे अधिक कक्ष, ठीक है, मैक्सिमम चैम्बर, ये किसके अंतर्गत होते हैं? ये होते हैं कॉकरोच, तिलचट्टा, जिसको हिंदी में ना तिलचट्टा कहते हैं, कॉकरोच। और कितने होते हैं? तो इसके हृदय में पाए जाते हैं 13 चैम्बर। देखो हमसे 4 चैम्बर नहीं संभलते, इकलौता 13 चैम्बर लिए घूम रहा है। तो सबसे अधिक किसके चैम्बर होते हैं? तो बेटा जो सबसे अधिक चैम्बर होते हैं ये पाए जाते हैं आपके कॉकरोच के। ठीक है भाई, हाँ इतना छोटा सा है, हाँ इतना छोटा सा है और सबसे ज्यादा इसके अंतर्गत होते हैं, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। ये था आज का सेशन, जिसको हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हार्ट का कल की क्लास में। कल फिर मिलेंगे आप लोगों से 7:30 बजे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।